बहुत समय पहले की बात है। देवराज इंद्र का पुत्र जयंत अहंकार में डूबा हुआ था। उसे अपनी दिव्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि वो स्वयं को किसी से कम नहीं समझता था, यहां तक कि भगवान श्री राम से भी। उसने ये सोच लिया कि वो श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेगा। एक दिन कौवे का रूप धारण किया और तब माता सीता जी ध्यान में बैठी भगवान का स्मरण कर रही थीं। जयंत उड़कर आया और उनके चरणों में एक चोंच मार दी, जिससे रक्त बहने लगा। सीता माता पीड़ा से सिहर उठीं। उनके मुख पर दर्द की रेखाएं उभर आईं। पास ही बैठे भगवान रघुनाथ ने ये देखा और सब कुछ समझ गए। उनके भीतर धर्म रूपी क्रोध जागा, पर चेहरा अब भी शांत था। उन्होंने तुरंत अपना कोदंड धनुष उठाया और एक ब्रह्म बाण संधान किया, ऐसा बाण जो लक्ष्य को भेदे बिना लौटता नहीं। ये देखकर जयंत भयभीत हो उठा। वो आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों में भागने लगा, पर ब्रह्म बाण लगातार उसका पीछा करता रहा, जैसे न्याय उसे पकड़ने चला हो। घबराकर जयंत ने अपना असली रूप धारण किया और पिता इंद्र के पास गया, लेकिन इंद्र ने उसे ये कहकर शरण नहीं दी, जो श्री राम का अपमान करे वो मेरा पुत्र नहीं। अब जयंत की सारी आशाएं टूट चुकी थीं। उसका अहंकार चूर चूर हो गया था। भय, लज्जा और पश्चाताप से भरा वो सारे लोकों में भटकता रहा, पर कोई भी उसे राम विरोधी समझकर शरण देने को तैयार नहीं था। तभी उसकी व्याकुल स्थिति देखकर देवर्षि नारद प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से कहा, अब केवल भगवान श्री राम ही तुम्हें बचा सकते हैं। वे शरणागत वत्सल हैं। जाओ, उनके चरणों में आत्मसमर्पण करो। जयंत ने वहीं खड़े होकर आर्त स्वर में पुकारा, हे प्रभु श्री राम, शरणागत के रक्षक, मेरी रक्षा कीजिए। उसकी सच्ची पुकार सुनकर प्रभु राम का हृदय पिघल गया। उन्होंने ब्रह्म बाण को रोक दिया और जयंत को क्षमा कर दिया।